प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का इसमें फुल सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाल दिया जाए तो सिंपल सी बात है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। सेकंड में देखते हैं हम कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन में कहाँ होता है, तो यीस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अमीटर कहते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो ये सिंपल सा है, जहाँ देखो जहाँ मानव दिखे समझ लो वहाँ पे क्या है, आहार श्रृंखला आना तय है। ठीक है, तो मानव ये वाला सेकंड कहाँ से आएगा, सही ऑप्शन। अब विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन देखो वन है। जल तो अपने को बार बार मिल जाएगा, पवन भी रोज ही मिल रही है, और प्रकाश तो सूर्य के प्रकाश से आजीवन मिलेगा। वन जो है निरंतर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। जो आवर्त सारणी थी मेंडल में, उसने प्रथम देखो इसमें 4 और 6 के बीच थोड़ा कन्फर्म है, 4 लगा लेना। ठीक है, उसके बाद जब जल एक क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। क्या है ये, उदासीन ऑक्साइड है ना, तो ये खट्टा होता है ना कड़वा होता है, ये उदासीन है। ठीक है ना, इसलिए उसका पीएच मान भी कितना होता है, 7 है। यहाँ शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है तो 7 लगा देंगे। धातुएं प्रायः उष्मा व विद्युत को क्या होती है, ये चालक होती है। ठीक है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध करने वाला उदक जो ऊतक कहलाता है। मानव में शरीर के अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या लिखना है, परागकण, परागकण, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक है मेंडल। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन सा तंत्र बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब देखो सही जोड़ी, सबसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम। पोटेशियम नहीं आया तो सोडियम। सामान्य रक्तदाब होता है अपना 120 से 80 मेगा mmHg कर देना। पादप हार्मोन इसमें आ जाएगा क्या, पादप हार्मोन में आएगा। देखो यहाँ पर देखेंगे तो अभी एक मिनट, देखो शुक्राणु उत्पादक नियंत्रण में आ जाएगा, ये कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन। तारों का टिमटमाना वायुमंडल अपवर्तन। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायप्टर। उसके बाद जरा दृष्टिता, जो एक मिनट, जरा दृष्टिता जो रोग होता है वो होता है हमारा इसमें द्विफोकसी लेंस, मोतियाबिंब हो जाता है ना, वही ये इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो बचा पादप हार्मोन, इसमें आ जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो अभी बता दिया कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है इसको विलयन का। क्लास 9th का है ये, 10th में भी याद है अभी तक। उसके बाद हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल वर्णक। कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। उसके बाद नर युग्मनज एवं मादा युग्मनज के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखे। देखो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये होता है, यही सूत्र यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, देखो इसकी एक ट्रिक होती है अवनी। अवनी, अवनी का क्या मतलब होता है, अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष। और एक और होता है उर्दू, मतलब कि उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कौन सा पूछा है, निकट दृष्टि दोष, तो अवनी मतलब कि अवतल लेंस यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का ये होता है वोल्ट या अमीटर, दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है, देख लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशेषी है, ये कारण लिखे। तो शोषण को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आंसर लिखना है
कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान अंदर ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के जटिल अणु विघटित होते हैं, अतः वे उपचायित होते हैं और इस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखना था। और देखो अब यहाँ पे अमलगम छोड़ देंगे, हम संक्षारण पे आ जाओ कि भाई संक्षारण क्या है। तो लोहे या लोहे जैसे बनी वस्तुओं को मतलब लोहे या लोहे जैसी बनी वस्तुएं अपने आसपास नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। सिंपल सी बात है। और देखो ये क्वेश्चन जो आंसर बता रहा हूँ 10th का स्टूडेंट ही बता सकता है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण या न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये बहुत ही इजी है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के सिद्धांत हमारे पास 3 सिद्धांत हैं, तो 3 में से कोई भी एक तो आराम से लिख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर, ठीक है। इसमें बोल देना कि कपाट पाए जाते हैं और एक में कपाट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसमें 6-7 अंतर हैं कि बहुत सारे, जैसे कि ऑक्सी और अनॉक्सी में भी लिख सकते हैं कि इसमें भोजन के जटून अणु विघटित होते हैं, इसमें अविघटित होते हैं। बहुत सारे जो अंतर है, तो जो मेन है वो वहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। परपरागण इस बार वार्षिक परीक्षा में आना 101% तय है, इसलिए ये तो छोड़ना नहीं है। क्यों 101% तय है? क्योंकि पिछली बार आया था स्वपरागण, तो इस बार क्या आएगा, परपरागण, क्योंकि परागण के भेद ही हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम फिर पूछा गया है, तो परावर्तन के नियम वो बहुत ही सिंपल है। जब देखो प्रकाश की किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। अपवर्तन का नियम भी बहुत सिंपल है कि भाई दोनों मतलब कि जो किरणें टकराकर बस यहाँ पे मतलब देखो आपतन किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब एवं ये सीधी एक ही तल पे स्थित होते ही अभिलंब का है ना, वो सॉरी परावर्तन का है, तो वही का वही हमको क्या में लिखना है, अभिलंब में बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। विद्युत विभव क्या है, प्रतिरोध। देखो इनका जो लिखित आंसर है ना हमें नेक्स्ट में प्रोवाइड करेंगे हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, 10th के स्टूडेंट तो हो तो आराम से कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके।